नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर। दमोह के तेंदुखेड़ा में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश प्रेम का संदेश दिया। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि सैनिकों का सम्मान, सिंदूर ऑपरेशन की सफलता, इसके अलावा हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसके पूर्व देशभक्ति से प्रेरित होकर लगातार लोगों के द्वारा इस यात्रा को सफल बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ये तेंदुखेड़ा की कुछ तस्वीरें हैं जो लगातार ये प्रदर्शित कर रही हैं कि लोगों के अंदर किस तरह से देशभक्ति की भावना है। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। भारत माता की जय घोष किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसे भी लोगों के बीच रखा गया और इसी तरह से ये तिरंगा यात्रा आगे बढ़ती चली गई। इसमें अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज के इस भारतीय वीर शौर्य गाथाओं और भारत के वीर जवानों की शहादत के अमर इतिहास को समझते हुए आयोजित इस तिरंगा यात्रा में हम सभी के बीच में बधाई नगर के समस्त सम्मान्य श्रेष्ठीजन, गणमान्य जन, माताएं, बहनें और युवा तरुणाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। हम अब इस सफल यात्रा के लिए आप सभी का सभी सम्मिलित हैं। अमृत महोत्सव चल रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि अभी 15 अगस्त के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर नागरिक अपने घर के ऊपर तिरंगा फहराने का काम करेगा और अपनी देशभक्ति का, अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की। बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाने का काम किया है, भारतीय सेना को नमन करते हुए ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में जगह जगह निकाली जा रही है। उसी के अंतर्गत ये तिरंगा यात्रा संपन्न हुई, जिसमें तेंदुखेड़ा मंडल के सारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए और तिरंगा यात्रा में उन अमर शहीदों को भी याद किया गया जिन्होंने देश, समाज और राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। और
इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि हम सब लोग अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए सब अपने अपने घरों पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन सारे लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का काम करेंगे और अपनी देशभक्ति का परिचय देंगे। इतनी ही बात मैं कहना चाहता था। शासन ने हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता का अभियान चलाया है, किस नजरिए से? बस उसी के अंतर्गत ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है ताकि लोग जागरूक हों और हर घर तिरंगा भी फहराएं और हर घर स्वच्छता अभियान भी हो। इसी के अंतर्गत ये तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है ताकि लोगों में जागृति हो। स्वच्छता की बात करें तो आज जब देख रहे हैं आप नगर परिषद में अनेकों दो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा यात्रा के अंतर्गत विशाल मानव श्रृंखला निर्मित की गई। छात्राओं के द्वारा लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी ये मानव श्रृंखला बनाई गई। हम आपको बता दें कि लगभग 4,500 छात्राओं के द्वारा एक साथ सड़कों पर आकर ये मानव श्रृंखला बनाई गई। बढ़ चढ़कर स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल के अलावा अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर विशेष रूप से शामिल रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी कुछ तस्वीरें, किस तरह से उत्साह उमंग के साथ छात्राओं ने हिस्सा लिया, भारत माता की जय घोष किया और दमोह की सड़कों पर अनोखा संदेश देने का यहाँ पर प्रयास किया गया। जेपीबी शाला, एक्सेलेंस एमएलबी शाला के अलावा अन्य शालाओं के बच्चे भी यहाँ पर नज़र आए। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भारत माता का जय घोष किया जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद हैं। निकाली, क्या उद्देश्य था? आज की है तिरंगा यात्रा। सामाजिक संगठनों, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से सभी बच्चों ने एक साथ तिरंगा को ऊंचा करके यात्रा का आयोजन किया। मैं इस यात्रा में सम्मिलित हुआ, मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है। मैं इस कार्यक्रम के लिए हमारे दमोह के जिलाधीश महोदय साहब और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित रूप से यह काम प्रशंसनीय है और इसका नवाचार हमेशा स्वागत योग्य रहेगा। यहाँ के 12 स्कूल जो इस एरिया के हैं, उन 12 स्कूलों के लगभग 4,500 बच्चे जो है इकट्ठे हुए हैं आज और इन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाई है। बहुत जोश के साथ, उमंग के साथ, जुनून के साथ तिरंगा झंडा हाथ में लिए खूब गर्मजोशी के साथ नारे लगाते हुए बच्चों ने इसमें शिरकत की है। हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की है। पूरे स्कूल शिक्षा विभाग को मैं इसके आयोजन के लिए बधाई देता हूं क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आयोजन में पूरी लीड ली है। हमारे सामाजिक संगठन इस आयोजन में उनके सहयोगी रहे हैं और सभी हमारे प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, उनके सभी विद्यार्थी, उनके टीचर्स सभी आभार और बधाई के पात्र हैं। एक बहुत अच्छा आयोजन किया और इस आयोजन से पूरे शहर में, पूरे जिले में तिरंगे को लेकर एक नई लहर जो है पैदा हुई है और आगे आने वाले दिनों में हमारे लगातार इसी प्रकार के कार्यक्रम हैं। कल सुबह हमारी 10 बजे से तिरंगा यात्रा शुरू होगी जिसमें हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और इसके साथ 14 तारीख को सुबह हमारी 10 साढ़े 10 बजे से बहुत बड़ी तिरंगा मार्च हम लोग निकाल रहे हैं जिसमें कि हम साइकिल रैली करेंगे और मैराथन करेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो कि प्रभारी मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में होगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इन सभी आयोजनों में बढ़ चढ़ करके सभी लोग हिस्सा लें और हम इस तिरंगा उत्सव को सफल बनाएं। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।